27वां श्लोक। जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्राविरचना गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणमशनाद्याहुतिविधिः प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मार्पणदृशा सपर्या पर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितम्। सौंदर्य लहरी आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित एक अत्यंत दिव्य और चमत्कारी स्तोत्र है। इसका 27वां श्लोक तंत्र साधना और आत्मनिवेदन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक माना जाता है। इसे सर्व आत्म समर्पण या जीवन मुक्ति का श्लोक भी कहा जाता है। एक संस्कृत शब्दों का हिंदी अनुवाद। जपो जल्पः, मेरा बोलना जल्प ही आपका मंत्र जाप जप हो। शिल्पम सकलमपि, मेरे हाथों से होने वाले सभी कार्य शिल्प। मुद्राविरचना, आपकी पूजा की विभिन्न मुद्राएं, हाथों की मुद्रा होम। गति ही, मेरा चलना या गमन करना। प्रादक्षिण्यक्रमणम, आपकी परिक्रमा प्रदक्षिणा करना हो। अशनाद्याहुति विधि, मेरा भोजन ग्रहण अशन आदि करना आपकी यज्ञ आहुति की विधि हो। प्रणामः संवेशः, मेरा सोना या लेटना संवेश आपको साष्टांग प्रणाम करना हो। सुखमखिलम, मेरे जीवन के सभी प्रकार के सुख। आत्मार्पण दृशा, आत्मा समर्पण की इस भावना दृष्टि से। सपर्या पर्यायः तव भवतु, आपकी ही पूजा सपर्या के रूप में स्वीकार हो। यन्मे विलसितम, जो कुछ भी मेरी स्वाभाविक चेष्टाएं या कर्म हैं। हिंदी अनुवाद। हे भगवती, आत्मसमर्पण की भावना से युक्त मेरी जो भी स्वाभाविक चेष्टाएं कर्म हों, वे सब आपकी ही पूजा के रूप में स्वीकार हों। मेरा बोलना आपका नाम जप हो। मेरे हाथों की प्रत्येक क्रिया आपकी पूजा मुद्रा हो। मेरा चलना आपकी परिक्रमा हो। मेरा भोजन ग्रहण करना आपके यज्ञ में आहुति की विधि हो। मेरा लेटना या सोना आपको प्रणाम करना हो और मेरे जीवन के सभी सुख आपकी आराधना के साधन बने। विस्तृत आध्यात्मिक विवरण और महत्व। यह श्लोक अद्वैत वेदांत और श्रीविद्या तंत्र का अनूठा संगम है। साधारण तौर पर मनुष्य पूजा पाठ के लिए एक विशेष समय और स्थान नियत करता है, लेकिन आदि शंकराचार्य यहाँ सहज समाधि की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं, जहाँ भक्त का पूरा जीवन ही पूजा बन जाता है। एकम वाणी ही जप है, जपो जल्पः। जब साधक का मन पूरी तरह माम त्रिपुर सुंदरी में लीन हो जाता है, तब वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो कुछ भी बोलता है, वह सामान्य सांसारिक बातें नहीं रह जाती। उसकी हर बात माम के मंत्र जाप के समान पवित्र हो जाती है। द्वे कर्म ही पूजा है, शिल्पम सकलमपि मुद्राविरचना। सामान्यतः तांत्रिक पूजा में विभिन्न प्रकार की हस्त मुद्राओं जैसे ज्ञान मुद्रा, पाश मुद्रा आदि का प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ कवि कहते हैं कि एक समर्पित भक्त दिन भर अपने हाथों से जो भी काम करता है, चाहे वह घर का काम हो, लेखन हो या कोई व्यवसाय, वह सब माम की प्रसन्नता के लिए की गई मुद्रा बन जाता है। त्रीने जीवन चक्र ही यज्ञ है, अशनाद्याहुति विधि। गीता में भी कहा गया है कि भगवान हमारे भीतर वैश्वानर अग्नि बनकर भोजन पचाते हैं। जब साधक भोजन करता है तो वह केवल अपनी भूख नहीं मिटा रहा होता, बल्कि अपने भीतर बैठी साक्षात चित शक्ति को आहुति दे रहा होता है। इसलिए उसका भोजन करना यज्ञ बन जाता है। चत्वारे निद्रा ही समाधि है, प्रणामः संवेशः। थककर बिस्तर पर सो जाना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि मां की गोद में खुद को पूरी तरह सौंप देना साष्टांग दंडवत प्रणाम है। विशेष साधना लाभ।
तंत्र शास्त्र के अनुसार जो साधक इस श्लोक का नित्य पाठ करते हैं उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। यह श्लोक अहंकार को पूरी तरह नष्ट कर देता है, क्योंकि भक्त अपने कर्मों का कर्ता खुद को न मानकर सब कुछ मां भगवती को समर्पित कर देता है। ऐसे जीवन में उतारने से मानसिक शांति और परम आनंद की अनुभूति होती है।